नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पाठ का अभ्यास किया था। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास में पढ़ा था कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबरी कर रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं। भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। आइए आगे का पाठ का पठन शुरू करते हैं और कठिन शब्द रेखांकित करें। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। अब यहाँ पर इस परिच्छेद में बताया गया है कि सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर वो भारतीय और गुजराती कैसे? यह सोचने वाली बात है। लेकिन बच्चों, इसमें ऐसा है कि सुनीता के जो पिताजी थे दीपक भाई पंड्या, वह गुजरात के महसाना जिले के जुलासन गांव से थे। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की, यानी कि उन्होंने अपनी आधी जिंदगी गुजरात में बिताई, फिर अहमदाबाद जाके हायर स्टडी की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। मैसाचुसेट्स यह अमेरिका के एक राज्य का नाम है। न्यूरोसर्जन यानी कि दिमाग की सर्जरी करने वाले डॉक्टर। उन्होंने उसबैन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। युगोस्लावियन यह एक देश का नाम है। पिता दीपक पंड्या और माता उसबैन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। यहाँ पर उनके पिताजी ने किस प्रकार गुजरात में उन्होंने अपना आधा जीवन बिताया, फिर वह 1960 में सदा के लिए भारत छोड़कर अमेरिका बस गए और वह व्यवसाय से न्यूरोसर्जन थे और उन्होंने युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। साहसिक वृत्तियाँ यानी कि निडर, बहादुर। वो बचपन से ही उसे डर नहीं लगता था, बहादुरी भरे कार्य करने में उसे मज़ा आता था। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वो मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। देखिए बच्चों, जब वह केवल 6 साल की छोटी बच्ची थी,
उस समय उन्होंने देखा कि जो अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे हैं। वह दृश्य देखकर उन्होंने अपने मन में ही संकल्प निश्चय कर लिया कि मुझे भी ऐसा कुछ करके दिखाना है। इरादा बना लिया बचपन से ही। बचपन का संकल्प उसने साकार किया, यानी बचपन में जो संकल्प इरादा बनाया था वह उन्होंने बड़े होकर साकार किया, कर दिखाया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में अनुस्नातक किया। स्नातक यानी कक्षा 12वीं के बाद 3 साल के अभ्यास के बाद मिलने वाली उपाधि, और अनुस्नातक यानी स्नातक होने के बाद 2 साल के अभ्यास के बाद मिलने वाली उपाधि। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला, हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बनी। बच्चों, प्रशिक्षण शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की शिक्षा। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल स्टेट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया, यानी उन्हें चुना गया, सिलेक्ट किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। ये पूरी दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, हजारों की संख्या में, पर जो अंतरिक्ष यात्री है पूरी दुनिया में वह केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी शब्द का अर्थ है साथ में पढ़ाई करने वाला, सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सिद्धि यानी कि सुनीता विलियम्स ने जो निश्चय किया था कि उसे अंतरिक्ष में जाना है, जो भी निश्चय किया था, संकल्प किया था, उस संकल्प ने माइकल विलियम्स ने सुनीता विलियम्स का बहुत ही साथ दिया था, सपोर्ट किया था। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। प्रेरणा स्रोत यानी कि प्रेरणा दी, इंस्पायर किया। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। सकुशल यानी कि सलामत वापसी हुई। आपको तो पता ही है बच्चों कि जो कल्पना चावला थी, जब वो पृथ्वी पर लौट रही थी तो उनके साथ जो दुर्घटना हुई थी, इस वजह से जो भी लोग हैं उनमें एक डर लगा हुआ था कि सुनीता सकुशल वापस आ पाएगी या न आ पाएगी, लेकिन उसकी सकुशल सलामत वापसी हुई। इस वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान इस शब्द का अर्थ है मिशन। कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था।
उन्होंने नासा के जो भी मिशन है उसमें कल्पना चावला के साथ काम किया था। उस काम करने के अनुभव को, एक्सपीरियंस को उन्होंने सुखद अनुभव बताया है। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी। रुचि यानी इंटरेस्ट, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था कि दोनों के विचार, इंटरेस्ट अलग अलग थे, लेकिन उन दोनों को भारतीय, वह दोनों मूल भारतीय थी, यह बात उन दोनों को जोड़े रखती थी। दोनों को भारतीय संगीत बेहद दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यानी कि जो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स है, उन दोनों को भारतीय संगीत बहुत ही पसंद था। पेज नंबर 18। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। यानी कि 1998 में नासा ने सुनीता को सिलेक्ट किया गया। नासा के लिए चयनित करना यानी कि सिलेक्ट करना। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्रारंभ करना यानी कि शुरू किया। बच्चों देखिए, नासा की जो भी ट्रेनिंग थी वह 1998 में शुरू हुई थी। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। यानी कि बहुत ही कठिन से कठिन इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। उस कठिन ट्रेनिंग के बाद वह अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हुई थी। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। सुनीता बताती है कि वहाँ पर स्पेस स्टेशन में जो जिंदगी है, आमतौर पर हम घर पर बहुत ही आसानी से खाना खाते हैं, नहाते हैं, लेकिन वहाँ पर स्पेस स्टेशन में ये सारे काम करने में बहुत ही मुश्किलें आती है। ये सारे कठिन काम हैं, लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। दिक्कत यानी कि मुश्किलें आती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। यानी कि घर के अंदर हम जो काम आसानी से करते हैं वही काम वहाँ पर जाकर आसानी से नहीं कर सकते हैं। वो सारे काम करने में दिक्कत, मुश्किलें आती है। जैसे कि दिमाग तैयार होने में समय लगता है। जैसे कि हम सोकर उठते हैं, तो सोकर उठने के बाद हम तुरंत जल्दी जल्दी कुछ काम नहीं कर सकते। बस वैसी ही स्थिति वहाँ स्पेस स्टेशन में आती थी कि हमारा जो दिमाग है उसे रेडी होने में टाइम लगता था। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। यानी कि सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण यानी कि अंतरिक्ष की ट्रेनिंग लेकर कि वहाँ पर जीवन कैसे होता है। अंतरिक्ष जाने से पहले उन्होंने यह सारी ट्रेनिंग ली थी। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान, वैज्ञानिक तकनीक यानी कि जो भी साइंस टेक्निकल के जो लेक्चर है वह रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो भी स्पेस शटल है और जो भी टेक्निकल लेक्चर है वो सब कुछ उन्होंने देखा, उसकी ट्रेनिंग ली, उनकी जानकारी प्राप्त की। उनकी गोताखोरी में
अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। देखिए यहाँ पर गोताखोरी शब्द का अर्थ है गहरे समुद्र में डुबकी लगाना, और स्पेस वॉक अंतरिक्ष में चलना। भारहीनता शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है बच्चों कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में किसी भी चीज़ में भार न रहने की स्थिति। अंतरिक्ष में वहाँ पर हमें किसी भी चीज़ का वजन हम नहीं लगा सकते, जो भी चीज़ों का भार है वह नहीं रहता है। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना, यानी कि अंतरिक्ष यात्रा में जो भी वैज्ञानिक जानकारी है और उनकी मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। देखो बच्चों, ऐसा नहीं कि यहाँ से पृथ्वी से जो स्पेस शटल उड़ा अंतरिक्ष में गया तो उन्हें केवल वही स्पेस शटल में रहना है, ऐसा नहीं था। उन्हें उस स्पेस शटल में रहने के साथ साथ वहाँ पर काम भी करना था, और वहाँ पर कौन कौन से खतरे थे उन सब से वह माहितगार थी, और वह मानसिक तौर से तैयार थी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं यह कर सकती हूँ। वो पहले से उन्होंने खतरे सोच लिए थे और मानसिक तौर पर वह तैयार थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे, यानी कि उन्होंने नासा के लिए वो 1998 में सिलेक्ट हो गई थी। उसके बाद भी उन्होंने 8 साल ट्रेनिंग ली, कड़ी ट्रेनिंग, कठिन से कठिन ट्रेनिंग ली। उसके लिए यह नासा की ट्रेनिंग के लिए वह लगातार 9 दिन तक पानी के अंदर रही, और उनकी जो ट्रेनिंग है वह करीब 8 साल तक चली। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान ने सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। यानी कि जब पहली बार स्पेस स्टेशन जाती है उसका वर्णन यहाँ पर गया है। वह 10 दिसंबर 2007 को कौन से यान से, उस यान का नाम अटलांटिस अंतरिक्ष यान था, उसके माध्यम से वह अंतरिक्ष में पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। यानी कि उनका जो भी अंतरिक्ष यान है वह हर रोज 15.7 पृथ्वी के चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। स्पेस वॉक करना यानी कि अंतरिक्ष में चलना। वहाँ पर भी जाके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था स्पेस में चलने का। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली
पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। इन्होंने वहाँ पर मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ा। वह जो मैराथन था वह उन्होंने 4 घंटे 24 मिनट किया और वह यह मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन में मैराथन में 4.5 घंटे 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शाइनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। यहाँ पर सुनीता विलियम्स ने 188 डेज अंतरिक्ष में रहने का जो शाइनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड था वह उन्होंने तोड़ा। बच्चों, यह जो पैराग्राफ है यहाँ पर उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर क्या क्या काम किया, कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, उसका वर्णन किया गया है। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। जो भी स्पेस शटल है उसके अंदर अगर रहना है तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स, शरीर के अंदर परस्पर जुड़े हुए अंगों का संचालन करने वाली पेशी, हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाया रखा जाए। लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल, जैसा कि साइकिल चलना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना। लचीलापन खत्म होना यानी कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं या तो फिर काम करते करते झुकते हैं तो वो हम आसानी से नहीं कर पाएंगे। अगर हम वहाँ पर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम जल्दी से झुक नहीं पाएंगे या तो झुक ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है शरीर की वो वहाँ पर जल्दी से ख़त्म हो जाती है। मांसपेशियाँ और हड्डी का तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। यहाँ पर इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि अगर स्पेस शटल में रहना है तो वहाँ पर जो हम रात को सो जाते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल होता था। वहाँ पर रोज़ गर्मा गर्म भोजन नहीं मिलता था, डब्बों में पैक किया गया भोजन वहाँ पर खाने को मिलता था और वहाँ पर जो शरीर को लचीलापन बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी था। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वह अंतरिक्ष में 6 महीने रही थी, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। वो वहाँ केवल स्पेस शटल में रहने के लिए नहीं गई थी, वहाँ पर रहने के साथ साथ उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस यानी कि जो मनुष्य जीवन का जो विज्ञान है, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण यानी कि जो भी हमारी पृथ्वी है उसका ऑब्जर्वेशन किया, फिर शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर उन्होंने काम किया था। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। अनुसंधान यानी कि जो भी उन्होंने ब्लड सैंपल इकट्ठे किए थे वह
न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान यानी कि जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन के लिए वैज्ञानिकों को भेज दिए गए।